शुरू करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ पार्ट ऑफ द गंगा बेसिन? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये तीनों ही गंगा बेसिन के पार्ट हैं। गंगा बेसिन में 10 स्टेट और एक यूटी दिल्ली शामिल है। ठीक है। Which peninsular river has a tributary name Kabini? काबिनी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। तो सही आंसर क्या होगा? कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87. Consider the following statement. First, बाजरा is predominantly grown in states like Rajasthan, Uttar Pradesh and Gujarat, while ragi is mainly cultivated in Karnataka and Tamil Nadu. Second, bajra grows well in sandy and shallow black soil, whereas red and shallow black soil is suited for ragi. तो देखिए ये दोनों ही सही है। बेसिकली बाजरा जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में उगाया जाता है और रागी जो है कर्नाटका और तमिलनाडु में। और बाजरा जो है सैंडी और ब्लैक सॉइल इन दोनों में ही अच्छे से उगता है और रेड एंड सैलो ब्लैक सॉइल में रागी उगता है। तो इसका आंसर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया? धौलागिरी, नामचा बरवा, कामेत, मकालू। तो देखिए धौलागिरी जो है ये नेपाल में है, नमचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, कामेत जो है उत्तराखंड में है और मकालू जो है नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर पे है। ठीक है। तो इंडिया में कौन हो गया दूसरा और तीसरा? इसका सही आंसर क्या होगा? 2 and 3। 89 नंबर क्वेश्चन। Which of the following statement regarding river Rhine are correct? First, Rhine River is an important pathway for industrial activity in northern Germany. Second, Port of Rotterdam is located at the mouth of the Rhine River. तो ये दोनों ही सही है। ठीक है। इसका आंसर सी होगा। With reference to the continent of Antarctica, which of the following statements are correct? It is larger than Europe in term of area. ये सही है। It has the highest average elevation as compared to all other continents. ये भी सही है। Mount Ross is highest peak of this continent. नहीं, ये गलत है। And the fourth option, waters of the southern ocean west wind drift move in an anti-clockwise direction. नहीं, ये clockwise direction में मूव करता है। ठीक है। तो तीसरा और चौथा गलत हो गया। तो तीसरा यहाँ से गलत, ये गलत और यहाँ से ये गलत। तो सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, a rupee escrow account is an account that an Indian bank hold for foreigner bank in the domestic currency rupees to enable domestic bank to provide international banking service. बिल्कुल, जो अपना ये एस्क्रो अकाउंट होता है वो ऐसा ही होता है। दूसरा, इंश्योरेंस डेंसिटी that is average insurance premium per capita does not fully capture the financing gap in the event of the premature death because most of the insurance products sold in India are saving linked with a small component of protection. बिल्कुल ये भी सही है। तो सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। An additional spending by the government of rupees X is likely to have less impact on income than an additional transfer of rupees X to household. बिल्कुल भी नहीं।
गवर्नमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो एक गलत हो गया, तो ये गया और ये गया। An additional spending by the government of rupees X is likely to have less impact on income if it is not accompanied by an expansion in money supply। बिल्कुल, अगर मनी सप्लाई कम होगा तो उसका इफेक्ट कम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी envisions a transition from fossil fuel in a just smooth sustainable manner। बिल्कुल सही है। इंक्रीज्ड यूज ऑफ बायोफ्यूल्स, ये भी सही है। क्लाइमेट रेसिस्टेंट अर्बन डेवलपमेंट, यह भी सही है। फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ग्रीन बॉन्ड, ये सही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फोकस ऑफ 12th 5-year प्लान, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये जो है 9th 5-year प्लान का टैगलाइन है। सी, फूड वर्क्स एंड प्रोडक्टिविटी, ये 7th 5-year प्लान, बेसिकली ये जो है जवाहर रोजगार योजना जो 1989 में लॉन्च हुआ था, उसका ये टैगलाइन था। डी है अलाइनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, तो ये क्या है, 5th 5-year प्लान का टैगलाइन है। ठीक है, आगे चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अ कंट्री। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो पार्ट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट होता है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट कौन पार्ट नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये पार्ट होता है, कमर्शियल बोरोइंग ये भी पार्ट होता है, इनविजिबल्स ये पार्ट नहीं होता, ये बेसिकली करेंट अकाउंट का पार्ट है। डी, एक्सटर्नल असिस्टेंस, ये भी पार्ट कैपिटल अकाउंट का होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। 96 नंबर क्वेश्चन, द आत्मनिर्भर भारत स्कीम announced by the government help in enhancing India's manufacturing capabilities and export across the industry। बिल्कुल सही। इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ फॉर्म इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, द मार्केट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। B, the market price must be equal to marginal cost। C, the market price must be equal to average cost in the long run। D, the marginal cost decreases at the equilibrium। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट, which one of the following taxes is not included in the central pool to be shared with the state according to the recommendation of Finance Commission of India। क्या रिकमेंडेशन नहीं करती है, पर्सनल इनकम टैक्स ये है, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स ये है, सेंट्रल पूल का पार्ट होता है, सरचार्ज एंड सेस ये सेंटर स्वयं रखती है, तो ये नहीं देती है। डी, एक्साइज ड्यूटी ये भी पार्ट होता है। ठीक है, 99 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ये भी है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ये भी शामिल है, मोर्टालिटी रेट ये शामिल नहीं है, इसका आंसर डी होगा।
100 number question. Suppose there are only two normal goods in the economy, X and Y. If price of goods X increases, which would be the correct statement from below? Demand for goods X decreases, बिल्कुल करेगा, and demand of Y is interminate. हाँ, ये इंटरमिनेट करेगा, ठीक है। तो आंसर इसका ए होगा, ठीक है। डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीजेज एंड डिमांड ऑफ वाई डिक्रीजेज, बिल्कुल भी नहीं, वाई के बारे में हम ये नहीं कह सकते, ठीक है, कि वो डिक्रीज ही करेगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो आप इसका आंसर ए लगाएंगे। इफ द प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 100 टू इन 2021, तो आप देख लें 2021 में ये है 100 रुपया, इन 2022 में है 110 रुपया, ठीक है, और 2023 में हो जा रहा है 132 रुपये। देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा? तो देखिए ये टोटल कितना हो गया, 32/100 और गुने 100, तो ये जैसे इससे ये बढ़ा तो 10%, और 110 से 132 तो ये 22%, और 22/110 गुने 100, 11 दूना 22, तो ये 20%, तो यहाँ से ये बढ़ रहा है 20%, तो ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा? तो 20 + 10 + 20 गुने 10 कौन 100, तो इससे ये कट गया, तो 20 और 10 30 और 2 32%, ठीक है। The Rangarajan Committee methodology for determining the poverty line incorporated which of the following? अब फूड कंपोनेंट, हाँ इन्होंने एक फूड कंपोनेंट डाला था। A normative level of expenditure for essential non food items, ये भी डाला था। A behaviorally determined expenditure for other non food items, ये भी डाला था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। अब 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not a fund managed by NIIFL, National Investment and Infrastructure Fund Limited? आपके ऑप्शन हैं ए मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड। ये NIIFL मैनेज नहीं करता है। 104 नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड वाज एस्टेब्लिश्ड with the view to help which of the following groups? Medical practitioners, B farmers, C sports person, D war widows। तो ये जो नेशनल वेलफेयर फंड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो स्पोर्ट्स पर्सन को हेल्प करता है, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which one among the following items comprises the major portion of the revenue expenditure of the Union Government of India? Salaries, interest payment, road transport and highways, डिफेंस सर्विसेज। तो इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा हम पैसे देते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, इंडियाज वीमेन बैडमिंटन टीम रिसेंटली ओन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर वाज नॉट ए पार्ट ऑफ टीम? तो ये कह रहा है कि कौन इसमें से पार्ट नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन है पीवी सिंधु, ट्रेसा जॉली, अनमोल खरब, साइना नेहवाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साइना नेहवाल। 107, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन मेडिसिन सिस्टम इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? ए
द सिद्धा सिस्टम इज होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये है होलिस्टिक ही है। सोवा रिगपा हैज बीन इन प्रैक्टिस इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल ये तिब्बतियन और हिमालयन रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है, लद्दाख रीजन में। सी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज बीन डिसोसिएटेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो ये आपका गलत है, ठीक है। डी सुश्रुता संहिता इज मेजर सोर्स ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आयुर्वेद का स्रोत क्या है? सुश्रुता संहिता है। 108 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट निष्ठा, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इनिशिएटिव? करेक्ट बताना है। ए, इट इज ए ट्रेनिंग मॉड्यूल रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन लवाशना फॉर सिविल सर्वेंट्स, बिल्कुल गलत है। इट इज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यस इट इज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सी, इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द न्यू deputies in Delhi police inculcate integrity of service among them, बिल्कुल भी नहीं। It is a workshop for newly elected member of parliament organized routinely by Lok Sabha secretaries, ये भी नहीं। इसका सही आंसर क्या है? बी। India has signed a trade and economic partnership agreement with EFTA, which is a regional group consisting of 4 countries. Which one of the following countries is not a member of the group? A. Switzerland, B. Norway, C. आइसलैंड, डी. इंग्लैंड। तो इसका पार्ट कौन सा नहीं है? इंग्लैंड। मैंने इसको करंट में कराया है, आप देखिएगा चैनल पर। 111, which one of the following countries share the territorial boundaries with both रसिया एंड यूक्रेन? तो कौन सा इसके साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो रसिया यूक्रेन के साथ एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, डी. पोलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बेलारूस होगा। एक्चुअली ये इधर आप देखोगे यहाँ बेलारूस है, मैंने करंट में बताया भी है, और यहाँ पर आपको है यूक्रेन, और इस साइड में है रसिया, और तो ये इधर से रसिया से भी जुड़ा है, ये बेलारूस इससे यूक्रेन से भी जुड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2024 इंडिया साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ यूएसए फॉर supporting Indian Railway to achieve mission net zero carbon emission by year 2030, 2040, 2050, 2070। इसका सही आंसर क्या होगा? ये रेलवे जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 तक अचीव करना चाहता है, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, Which one of the following statements is correct about PM Janman scheme? It is a scheme of government of India to impart electoral literacy to voter, ठीक है। इसका बी ऑप्शन है, It is a scheme of government of India for depending on democracy in the functioning of Panchayati Raj institution. C, it is a scheme of government of India for benefiting every member of the tribal community from government scheme. D, it is a scheme of government of India for benefiting migrants workers in the unorganized sector। तो जनमान जो है ये ट्राइबल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट 114 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पहला ऑप्शन है, सागर सेतु इज अ मोबाइल ऐप विच एम्स टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिल्कुल सही है। सागर सेतु का काम है लॉजिस्टिक सपोर्ट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इन्हांस करना, ठीक है। उसके बाद है
हरित सागर एम टू अचीविंग जीरो कार्बन एमिशन गोल। तो हाँ, इसका हरित सागर का काम है जीरो कार्बन एमिशन गोल को अचीव करना। सागर मंथन इज अ मिशन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज फिशिंग प्रोडक्शन। बिल्कुल नहीं, ये सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए चलाया गया है। ठीक है। डी, कोस्टा सेरेना इज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर इन इंडिया। ये सही है और ये नॉट पूछ रहा है, इसलिए आंसर सी होगा। ठीक है, ये हमने इटली से अभी लिया है। In its studies has revealed that there is a 178% increase in the size of Gepang Ghat Glacier Lake. In which of following state UTs is the lake located? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस है जम्मू एंड कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट आर कॉमन टू ब्रू रेंग एग्रीमेंट, NLFT agreement and tripartite agreement with TIPRA? A. Tripura, B. Assam and Tripura, C. Tripura and Mizoram, D. मणिपुर एंड मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा त्रिपुरा। ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मूवीज ओन द 96 अकेडमी अवार्ड 2024 इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी? ओपेनहाइमर, ये तो आप सभी जानते होंगे। India's first dedicated OPD for the transgender was opened at which one among the following hospital? AIMS New Delhi, PGI, MER Chandigarh, KGMU लखनऊ, RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो डी है RML हॉस्पिटल न्यू। 119 देखिए, which one of the following statement about INS Tarmugli is not correct? A. It is a fast attack craft commissioned by the Indian Navy. B. It was commissioned at Naval Dockyard, Visakhapatnam. C. It was given by Government of India to Sri Lanka Naval Force in 2006 and returned to Indian Navy in May 2023. D. It is supposed to be used for coastal surveillance. तो इसका सही आंसर क्या होगा? नॉट करेक्ट, सी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रीलंका को नहीं दिया था बल्कि ये मालदीव को दिया गया था। ठीक है। Which one of the following resolution in the final agreement reached at COP28 is associated with the target of achieving net zero by 2050? A. Fossil fuel phase out, B. Methane emission cut, C. Global goal on adaptation, C. Climate resilience। तो इसका सही ऑप्शन होगा फॉसिल फ्यूल फेज आउट। ठीक है, ऑप्शन ए। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।